मैं हूँ डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे प्यार वाले उस एहसास की जो एहसास दिखता तो नहीं है बट दिल को छू जाता है। लव वाइब्रेशन इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, जब कोई हमें लव वाइब्रेशन सेंड करता है तो उस समय हमें कैसा फील होता है? कमेंट सेक्शन में मुझको एक सवाल बार बार पूछा गया है कि शिवांगी दीदी, हम ये कैसे पता करें कि कोई बहुत दूर बैठा हमें लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है? क्या होता है जब कोई इंसान हमें लव वाइब्रेशन सेंड करता है तो उस समय हम कैसा फील करते हैं? जब कोई इंसान या कोई स्पेसिफिक पर्सन हमें लव वाइब्रेशन सेंड करता है, या फिर हमारा एक्स पार्टनर कैसा फील करता है जब हम बड़े प्यार से उसको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं? ये लव वाइब्रेशन कितना पावरफुल है? लव वाइब्रेशन के इफेक्ट क्या है? लव वाइब्रेशन के साइड इफेक्ट क्या है? लव वाइब्रेशन का हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है? हमें अचानक से रोना क्यों आता है? दोस्तों, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पुराने दोस्त, कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या फिर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। यह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि लव वाइब्रेशन इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जब कोई भी इंसान आपको लव वाइब्रेशन सेंड करता है तो ये आपको फील जरूर होती है, पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि कोई हमारा प्यार फिर से पाना चाहता है? इसलिए कोई दूर बैठा बड़े प्यार से हमको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, वो कौन से साइन है, वो कौन से संकेत है, जिन संकेत से एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कोई दूर बैठा आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे संकेत बताने वाली हूँ, जिन 3 संकेत को अगर आप समझ लेते हो तो एकदम आसानी से आप यह पता कर सकेंगे कि कोई आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। तो सबसे पहला संकेत यह होता है, जब कोई आपको लव वाइब्रेशन सेंड करता है तो हर समय आपके दिल और दिमाग दोनों के अंदर एक ही इंसान के ख्याल बार बार आते रहते हैं। इसलिए आपके ना चाहते हुए भी आपका मन बार बार आपको खींचकर उस इंसान के ख्यालों में ले जाता है। आप उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, आप उस इंसान के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, फिर भी बार बार आपको उस इंसान के ख्याल आते हैं, आपको उस इंसान की बहुत याद आती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जिस इंसान से आप बात नहीं करना चाहते हो, जिस इंसान के साथ आपकी बातचीत पूरी तरह से बंद है, फिर भी बार बार जबरदस्ती आपका दिल और दिमाग दोनों उस इंसान को इतना याद क्यों कर रहा है? हैरान करने वाली बात तो यह है कि आपको यादें भी कोई ऐसी वैसी नहीं आती है, सिर्फ अच्छी यादें, यानी आपको गुड मेमोरीज याद आती है, जो पुरानी यादें आपकी उस इंसान से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे सुनहरे पल जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, एक दूसरे की बाहों में बिताए थे, ऐसे पल आपको बहुत याद आ रहे हैं। दोस्तों, यह फीलिंग जो आपको आ रही है, यह फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको अपनी लाइफ में उनकी कमी को बार बार महसूस करा रही है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उस इंसान की याद नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि वह इंसान आपको प्यार से भरी हुई एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। ऐसा करके वह इंसान आपके दिल और दिमाग में अपनी यादों को डाल रहा है, यानी वह इंसान आपको अपनी याद दिला रहे हैं, इसलिए आपको उस इंसान की इतनी याद आ रही है। संकेत नंबर 2 ये होता है, जैसे कि स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, पर आपकी थोड़ी भी भूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने आपको एकदम खराब से बोल दिया था। पहली बात तो इस सिचुएशन में आपको उनकी याद आनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपको उनकी याद आती भी है तो ऐसे में उनके लिए आपके थॉट्स या विचार पूरी तरह से नेगेटिव होने चाहिए। उनके लिए आपके विचार एकदम खराब होने चाहिए। आपका मन उनके लिए गुस्से से भरा हुआ होना चाहिए, पर आपके मन में तो उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे हैं। आपको सिर्फ अच्छी यादें, गुड मेमोरीज याद आ रही है। दोस्तों, आपके ना चाहते हुए भी वह इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि दूर बैठा वह इंसान आपको प्यार से भरी हुई फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है, यानी कि वह आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। दोस्तों, तीसरा संकेत यह होता है, रात के समय जब आप खुशी खुशी सोने जाते हैं तो उस समय एकदम अचानक से आपको बहुत खराब फील होने लगता है। उस समय आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, खुद को बहुत इमोशनल फील करेंगे। और अगर आप एक भावुक इंसान हैं, एक इमोशनली
बहुत वीक पर्सन है तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है और आप उस लव वाइब्रेशन को रिसीव कर रहे हैं। वह जो लव वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, वह फ्रीक्वेंसी आकर आपके दिल पर टच कर रही है, जिस वजह से आपका दिल रोने को हो रहा है। दोस्तों, आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को या किसी इंसान को लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो उस समय आपकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ऐसे में यूनिवर्स उस आंसू वाली फीलिंग को या उस इमोशनल फीलिंग को रिसीव कर लेते हैं और जिस इंसान के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव वाइब्रेशन की इस टेक्निक को आपने डन किया है, यूनिवर्स इस फीलिंग को ले जाकर उस इंसान को दे देते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपने जो लव वाइब्रेशन की टेक्निक यूज की है, उस टेक्निक को आपने एकदम सही तरीके से किया है। इसलिए लव वाइब्रेशन की टेक्निक को करते समय पूरी तरह आप डिवाइन पावर से कनेक्ट हो चुके थे। डिवाइन पावर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और जो आप उनके लिए फील कर रहे हो, उस फीलिंग को डिवाइन पावर ने आपसे रिसीव करके उस इंसान तक पहुंचा दी है जिस इंसान को आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे थे। इसलिए उनको भी रोना आ रहा है। रुको, कहीं जाना नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। तो अगर आप भी किसी को खुद की याद दिलाना चाहते हैं, किसी इंसान का प्यार फिर से पाना चाहते हैं, किसी भी एकदम खराब हो चुके रिश्ते को फिर से एकदम प्यार भरा बनाना चाहते हैं, तो किसी को लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करें, किसी को अपनी याद कैसे दिलाए, इन दोनों टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। एकदम सही और आसान तरीका आप लोगों को बता दिया है। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोनों वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। दोस्तों, आप किसको लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।